हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। बस कुछ ही दिनों में फाल्गुन मास समाप्त होने जा रहा है और इस समय हम सुन रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सुंदर कथाएं। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और जब माता पार्वती उनसे कहती हैं कि आप मेरे पिताश्री से आज्ञा लीजिए इस विवाह के लिए, तो उस समय भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसी क्षण पर्वतराज हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ और अन्य पर्वतों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। जब पार्वती जी उन्हें देखती हैं तो वो उठकर सबको प्रणाम करती हैं और फिर पर्वतराज हिमालय मधुर वाणी में उनसे कहते हैं, हे साध्वी पुत्री, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? तो पार्वती देवी कहती हैं, हे पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वो महान कार्य जो अन्य सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है वो आज सिद्ध हुआ है। महादेव जी संतुष्ट होकर यहीं पर मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पाणी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे वहीं पर वापस लौट गए। देवी पार्वती की ये बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से कहने लगे कि अब हम घर चलेंगे। उस समय सभी लोग एकत्र होकर पार्वती देवी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए हिमवान पार्वती जी को अपने घर पर ले आए। सभी देवतागण दुंदुभी बजाने लगे, शंख और तूर्य भी बज उठे और इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदैव भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी और श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। तत्पश्चात भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए सप्तर्षिगण अचानक हिमवान के पास आते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत सत्कार करते हैं। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछते हैं, हे महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बताइए। तब सप्तर्षि कहते हैं, हे पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के द्वारा भेजे गए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा, ये कहकर हिमवान ने पार्वती जी को बुलाया और सप्तर्षियों से हंसते हुए कहा, हे ऋषिगण, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो और जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी और प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसलिए हे मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है और यही मेरा उत्तम निश्चय है। हिमवान की ये बात सुनकर महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हमारी बात मानो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में सौंप दो। ऋषियों का ये वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से कहने लगते हैं, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल, हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मैना ने कहा, हे नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? ये कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, इसलिए शिव को ही दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती है, अतः यह शिव को ही ब्याही जानी चाहिए। वो वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की ऐसी बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए और तत्पश्चात सप्तर्षियों ने वहाँ से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का
सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषियों ने कहा, हे देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी और इसमें कोई संशय नहीं। अब देवताओं को साथ लेकर शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का ये वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा, कौन कौन उसमें चलेंगे, ये सब बात विस्तार से बताइए। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, हे देव, भगवान विष्णु को सबसे पहले बुलाना चाहिए। उसके साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण और अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद मुनि, आप शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाइए। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद मुनि ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहाँ से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा भगवान विष्णु श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। गले में सुंदर वैजयंती माला शोभा दे रही है। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद मुनि वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से कहने लगे, हे प्रभु, शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद मुनि की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन, नारद जी और पार्षदों के साथ वहां से चल पड़े। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं, परमात्मा है। ऐसे भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर महादेव जी तुरंत अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न होकर उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी और तत्पश्चात महादेव जी ने कहा, हे विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी तभी ब्रह्मा जी भी इंद्र आदि देवताओं के साथ लोकपालों के साथ वहाँ आ गए। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि भी आए हुए थे। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही, हे शंभो, आपको गुरु या सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख, श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। भगवान विष्णु के कहे अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा किया। अभ्युदयिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शीलावाक, शून्यपाल, अक्षतस्त्रम, अगस्त्य, च्यवन और गोभिल, ये और दूसरे भी बहुत सारे महर्षि शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहाँ विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म करना आरंभ कर दिया। चंडी देवी सभी भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश लिया हुआ था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले और बड़े मनोहर थे। भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे हुए थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए हवा कर रहे थे और सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, 6 वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण और ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी और इस प्रकार महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत होकर नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो कथा हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। लेकिन 1 मिनट ज़रा रुकिए। इस पूरे फाल्गुन मास में हमने भगवान शिव की कथा को सुना, लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि भगवान शिव कौन है?
उन्हें यथार्थ तत्व रूप में जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन कोर्स लेकर आए हैं। और ये कोर्स है भगवान शिव के ऊपर, जिसमें भगवान शिव के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, वास्तव में भगवान शिव कौन है, शास्त्रों में उनके विषय में क्या चीज़ें बताई गई हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई है। तो अगर आप उस कोर्स को सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है। वहाँ पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आप उस शिवा कोड नामक कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।